एक सवाल है कि आधुनिक दुनिया में लगभग दुनिया के अधिकतर देशों में एक संविधान मौजूद है। तो संविधान का इतिहास क्या है और क्या पहले के समाज में भी संविधान होते थे, पहले के राज्यों व्यवस्था में भी संविधान की मौजूदगी थी? तो यदि आप देखें आधुनिक काल के पहले संविधान का एग्जिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोब नहीं था। दुनिया में संविधान न था, न ही इसकी आवश्यकता थी। आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि राजाओं का युग था, सारी दुनिया में मोनार्क स्टेट थे और उसमें मोनार्क स्टेट अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन एक चीज सभी राज्यों में था कि राजा ही विधायिका था, माने लेजिस्लेचर, राजा ही कार्यपालिका मतलब गवर्नमेंट और राजा ही जुडिशरी। तो अंतिम रूप से राजा ही सभी पदों पर, सभी निर्णयों पर हावी था, या सारे निर्णय का सोर्स वही था। सारे निर्णय उसी के माध्यम से गुजरते थे, कोई और उसके मर्जी के बिना कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी। तो ऐसे में राजा यदि कोई लिखित संविधान से संचालित होता तो फिर वो राजा भी उस संविधान से गाइड होना पड़ता उसे। इसलिए राजाओं के दौर में कोई संविधान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह राजाओं के भी हाथ बांध देता। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में राजाओं का युग, मोनार्क स्टेट का एज खत्म हुआ, कमजोर पड़ा और एक नई दुनिया रूल ऑफ लॉ की बात सामने लेकर आई, कानून का शासन। और जैसे ही आप कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, तो इसका अर्थ है कि कानून का शासन कब संभव है? जब कानून पहले से तय हो। यदि घटना के बाद आप कानून बनाएंगे तो फिर तो फेवर और डिसफेवर हो जाएगा। तो कानून पहले से तय करना है। तो आप यह देखिए कि जब समानता की बात आई, स्वतंत्रता की बात आई, इक्वलिटी की बात आई, फ्रीडम की बात आई, जस्टिस की बात आई, तो इसके साथ ही जो है एक संविधान की आवश्यकता समाज को आ गई, समाज के सामने आई और समाज ने संविधान का निर्माण अलग अलग देशों में शुरू हो गया। सबसे पहले के जो संविधान है दुनिया में मौजूद, आप देखेंगे यूरोप के देशों का है, और उसी समय के आसपास अमेरिका में भी संविधान बना। 18वीं सेंचुरी से पहले अमेरिका का जो आज का संविधान है वो 18वीं शताब्दी के खत्म होने से पहले 1789 में अमेरिका का संविधान एग्जिस्टेंस में आ गया था, जो आज तक सिर्फ 27 अमेंडमेंट जिसमें हुए हैं। तो धीरे धीरे समाज में संविधान की व्यवस्था आने लगी। अब सवाल है कि संविधान की व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? संविधान का क्या ऑब्जेक्टिव है? उद्देश्य क्या है संविधान का? तो संविधान का उद्देश्य किसी भी समाज में, किसी भी देश में संविधान का एक ही उद्देश्य है, परिवार व्यवस्था को कायम रखना। जो फैमिली सिस्टम है, समाज को कायम रखना, और समाज परिवार से बनता है। तो परिवार की व्यवस्था कायम रखना। अब परिवार क्या है? तो परिवार में कहीं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि दुनिया के देशों में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है। तो ऐसे में हर परिवार का एक सामाजिक तंत्र है, या कहिए समाज में एक संस्कृति के अंदर जो परिवार रहते हैं उनका एक सामाजिक ढांचा है। सामाजिक ढांचा में रिश्ते नाते, मैरिज का पैटर्न, आपसी व्यवहार का पैटर्न, घर का पैटर्न, रहने का पैटर्न, जीने का पैटर्न, अलग होने का पैटर्न, संपत्ति बंटवारे का पैटर्न, समाज जो भी सोशल ऑर्डर है, जो सामाजिक व्यवस्था की बातें हैं, वही सारी बातें परिवार का सामाजिक जीवन है। वैसे ही परिवार का एक आर्थिक जीवन है। तो परिवार व्यवस्था का जो सामाजिक जीवन है, उसका आर्थिक जीवन है, उसका धार्मिक जीवन है, उस व्यवस्था का सुचारू संचालन हो सके, सिर्फ इतनी सी जरूरत है। और इसी जरूरत से संविधान है कि परिवार का सुचारू रूप से संचालन होता रहे, परिवार व्यवस्था सुचारू रूप से कायम रहे। इसी के लिए संविधान है
क्योंकि आप देखिए, जैसे भारत की बात, दुनिया में कोई भी देश देख लीजिए, परिवार है, लोग रह रहे हैं। अब मैं जो है रह रहा हूं, तो मान लीजिए मैंने विवाह किया, तो विवाह के साथ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आ गई। अब वो आदमी, कोई इंडिविजुअल अपने विवाह के जो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा नहीं कर रहा, बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर रहा है, वाइफ को इग्नोर कर रहा है, तो क्या है, स्टेट आ जाएगा सामने कि नहीं, ये नहीं, आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आपने किसी के साथ चीट कर दिया तो नहीं, स्टेट आ जाएगा सामने। आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, अब ये राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आपकी आय हो रही है, तो आपकी आय पे राज्य कह रहा है एक टैक्स दीजिए। अब टैक्स आप दे रहे हैं कि नहीं उचित तरीके से, इसके लिए राज्य ने तंत्र बनाया है, उस चोरी को पकड़ने के लिए तंत्र बनाया है। तो जो भी समाज में परिवार का जीवन है, आप देखेंगे सारा स्टेट सिस्टम उसी परिवार व्यवस्था को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ही स्टेट है, उसी के लिए संविधान है। अब परिवार के अंदर एक व्यक्ति ने किसी दूसरे की जमीन हड़प ली, किसी पे हमला कर दिया, आपने किसी की हत्या कर दी, आप जा रहे हैं हाईवे पे। अब आप कहेंगे कि मैं हाईवे पे जा रहा हूं, ये तो राइट टू मूवमेंट जो है फंडामेंटल राइट है, फिर ट्रैफिक पुलिस रोक के चालान क्यों काट देती है। आप हाईवे पे जा रहे हैं, लेकिन आत्महत्या करना अलाउ नहीं है। दूसरा, आप आत्महत्या ही नहीं, आप हाई स्पीड में जा रहे हैं, जो हाईवे पे ट्रैफिक के मूवमेंट के अनुसार या हाईवे के कंडीशंस के हिसाब से हाईवे का मैक्सिमम स्पीड तय किया जाता है। अब आप उसका वायलेट कर रहे हैं तो आ जाएगा आपको ट्रैफिक पुलिस सिस्टम आपको रोकने के लिए। तो सब कुछ जो है कि परिवार व्यवस्था ठीक से चलता रहे, इसी के लिए संविधान बनाया। अब आप सोच के देखिए, जब परिवार व्यवस्था ठीक से चलता रहे, इसके लिए संविधान है, और परिवार व्यवस्था में जो लोग रह रहे हैं वो कोशिश क्या करेंगे कि वो अधिक, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर, हम सब के अंदर ग्रीड है भरा हुआ, हम सब के अंदर जो सेल्फ कंसाइंस से ज्यादा आप कहिए कि सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा स्ट्रांग है हम सबका। तो जब हमारा सेल्फ इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि अधिकतम अपने लिए व्यक्ति लाभ, येन केन प्रकारेण जो कहा जाता है ना, किसी भी तरीके से आदमी अपने लिए बेहतर परिस्थितियां बनाना चाहता है, अपने लिए बेहतर स्थितियां बनाना चाहता है, अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है, या अपनी जो मन की मर्जी है उसको पूरा करना चाहता है। उसकी मन की मर्जी पूरा करने में ही आदमी को एसिड अटैक कर देता है, उसी मन की मर्जी में कि इसने मुझे मना कैसे कर दिया, प्रेम संबंध मैंने ऑफर किया, तो आदमी जो है हत्या तक कर देता है, बलात्कार तक कर देता है। तो सब कुछ ह्यूमंस को ही कंट्रोल करना है। राजाओं के दौर में ह्यूमंस को कंट्रोल करने के लिए भी राजा था और उसका अपना पूरा सिस्टम था, लेकिन उस सिस्टम में राजा फेवर डिसफेवर कर ले जाता था कि वह अपने करीबियों को बड़े से बड़े अपराध के बाद भी सजा से बचा लेता था या सजा उसे देता नहीं था। आधुनिक काल की शुरुआत इक्वलिटी, समानता की, यह जो विचार आया दुनिया के सामने कि सब मानव समान है। अब जब सब समान है तो इसका मतलब है कि कोई भी व्यवस्था हो, व्यवस्था का ट्रीटमेंट भी सबके साथ समान होना चाहिए, व्यवस्था का व्यवहार सबके साथ समान होना चाहिए, और सभी स्वतंत्र हैं। तो समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ये जो तीन शब्द हैं, इन्हीं तीन शब्दों से रूल ऑफ लॉ का जन्म हुआ है। इसी रूल ऑफ लॉ से आधुनिक दुनिया बनी है, और इसी आधुनिक दुनिया से एक संविधान व्यवस्था आया। यही रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत है जो एंसेंट स्टेट, मेडाइवल स्टेट और वर्तमान स्टेट का फर्क करता है। इस फर्क के कारण ही संविधान व्यवस्था हम लेके आए। लेकिन अब आप देखिए कि दुनिया में परिवार व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान है, लेकिन हर देश का संविधान अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। तो संविधान अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उद्देश्य संविधान का सभी देशों में एक ही है कि समाज व्यवस्था को, परिवार व्यवस्था का बेहतर संचालन हो सके, सुचारू संचालन हो सके, आपसी सामंजस्य बनता रहे, समाज आगे बढ़े, समाज में लोगों को किसी प्रकार के हिंसा, नुकसान से बचाया जाए। तो मानव को मानव से ही बचाने के लिए संविधान है।
हमें जानवरों से बचाने के लिए नहीं संविधान। तो सारी दुनिया में, हर समाज में जो मानव के सामने खतरा है, जो उसके अधिकारों का उल्लंघन है, वो भी कोई मानव ही कर रहा है। आपके साथ कोई अपराध कर रहा है, वो भी मानव कर रहा है। तो मानव को मानव से सुरक्षित रखने के लिए और मानव के बीच बेहतर सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, आपको सिक्योर रखने के लिए ही संविधान व्यवस्था की जरूरत पड़ी। तो संविधान की आवश्यकता परिवार को है, और हजारों और लाखों परिवारों से, क्योंकि आधुनिक दुनिया में देशों का जो आकार है वो बहुत विशाल हो गया। भारत में देखिए कि 140 बिलियन से अधिक आपकी जनसंख्या है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या में मिलियंस परिवार हैं। इन मिलियंस परिवार में हजारों तरह के ड्रीम हैं, हजारों तरह के डिजायर हैं, हजारों तरह से लोग जीना चाहते हैं। लेकिन सबको सीमाओं में रहते हुए यदि आप जी रहे हैं, आपका जीना, आपका परिवार व्यवस्था यदि किसी दूसरे के लिए समस्या नहीं है, तो राज्य सामने नहीं आएगा। राज्य बीच में हस्तक्षेप कब करेगा? संविधान कब बीच में आएगा? जब आपका जीवन दूसरे के लिए समस्या बनेगा। आप दूसरे के समानता का उल्लंघन कर रहे हैं, स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके जीने के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, या किसी भी तरह से आपके जीने के तरीके से, आपके काम करने के तरीके से, आपके डिजायर से, आपके ड्रीम से कोई दूसरा हरास हो रहा है, परेशान हो रहा है, राज्य आ जाएगा सामने। तो इसका मतलब है कि संविधान की आवश्यकता देश को नहीं, नागरिक को है। संविधान की आवश्यकता परिवार को है। इस व्यवस्था को चलाने के लिए है संविधान की आवश्यकता। थैंक यू।